हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेसिस क्लासेस। मेरा नाम काफी सिद्दीकी और आज मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। क्लास 11th में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम मोशन इन अ प्लेन है, उसके अंदर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, इनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिसमें आई जे के आता है। और आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब के जे एक्सिस मतलब के वाई एक्सिस, और के का मतलब जेड एक्सिस होता है। ये दो चीजें क्लास 11th और 12th के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, बल्कि नीट के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन वेक्टर वाले चैप्टर में आपको ये जरूर आना चाहिए। अगर ये नहीं आता आपको तो आप बहुत जगह स्ट्रगल करेंगे इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑल्सो। देखिए, इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। आई जे के आपके जो होते हैं यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनका काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। 2i का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में 2 मीटर या सेंटीमीटर या फोर्स है तो 2 न्यूटन है, जे में 3 न्यूटन है, और 5 में के जेड में 5 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी हैं। आपका ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, वर्क निकालने के लिए कहा होगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो इससे जो आंसर आता है वो स्केलर आता है, ठीक है, वेक्टर नहीं आता। अब वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, इसमें हम क्या निकाल रहे होते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये दो तरीके से आपको हेल्प करेगा। ये क्लास चैप्टर नंबर जो आपका 5th है वर्क एनर्जी, उसमें भी आपके ये काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो पहले आप फोर्स का ऑर्थोगोनल वेक्टर लिखिए, 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, अब आप करना क्या होता है, इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे वाले के साथ होता है, के वाला के वाले के साथ होता है विद साइन, और आई जे के हट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये आई वाला आई वाले के साथ, यहां कितना कुछ नहीं है तो 1, 2 इंटू 1 2, आई जे आई हट जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, और आई जे के हट जाएंगे, 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 40, और ये हमारा आ गया 36। अगर ये वर्क है तो इसका मतलब ये जूल होगा। ये आपका आंसर आ चुका है। इतना आसान होता है डॉट प्रोडक्ट निकालना। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। जैसे यहाँ पे हम एक टॉपिक कवर कर सकते हैं टॉर्क का। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स हमें दे रखी है, फॉर एग्जांपल 2i कैप प्लस 3j कैप कैप प्लस 8, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आर, वो हमें दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, ये कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, आई जे के होता है। पहली बात तो यहां पर क्या आता है, आई वाला आई वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और जब आप आई का जे के साथ क्रॉस करेंगे तो के आएगा, के का जे का के साथ क्रॉस करेंगे तो आएगा, उल्टा आएंगे, आई के साथ के करेंगे तो माइनस जे आएगा। कुछ नहीं करना, आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनता है। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमें क्या निकालना है, हमें वैसे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इसमें आंसर क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट ही आता है। पहला वाला जो है इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप ऊपर लिखिए। पहले हम यहाँ आई जे के लिख लेते हैं। पहले वाले क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है आई के साथ 2, दूसरे वाले का 3, इसका वाले का 8। डी आर का मैग्नीट्यूड इतना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ नहीं है तो -1, और यहाँ 6 आ गया। अब आप इस तरीके से एक काम करिए, आप ये बना लीजिए, आई वाला एक ब्रैकेट बना लीजिए, और जे वाले के साथ खासकर आपको नेगेटिव साइन रखना है हमेशा, प्लस एक के का ब्रैकेट बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, जब आप आई निकाल रहे होंगे तो आप आई को छुपा लीजिए, आप आई को छुपा लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 12 18 18 आ गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए आप, और बीच में माइनस आएगा फॉर्मूले के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा -8, तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा उस माइनस के लिए। ठीक है, अब आप जे निकाल रहे तो जे को आप छुपा लीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 6 12, और ये मल्टीप्लाई होंगे -8। अब आप के वाला निकाल रहे, इसको छुपा लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, -2 -3। ठीक है, यहां क्या आ गया, 18 माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस आई कैप, यहां क्या आ गया 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होगा 4, 4 जे कैप, और यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 5, तो माइनस 5 के कैप, और यहां से निकल जाएगा आपका 26 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और इसके अंदर से आई जे के कहीं गायब नहीं होते हैं क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जनरली किसका निकलता है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क, उसका निकलता है। क्लास 12th में भी टॉर्क हम पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मैंने दो चीजें कवर कर दी, डॉट प्रोडक्ट तो कवर हो ही गया और उसके साथ साथ वर्क भी कवर हो गया। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कवर हो गया, उसके साथ टॉर्क कवर हो गया। जो टॉर्क का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, और देखिएगा यही इस टाइप का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इन्हें कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, और इनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर आना चाहिए। मैं वीडियो ये उस लेवल बना रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्ट्रेस टेस्ट क्लासेस।